नमस्कार, स्वागत है आप सबका डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ रेशमा, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए राजनीतिक दल ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेलगावी में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता। वोट बैंक के लिए वे राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुबली में कॉलेज कैंपस में जो हुआ उसने देश में भूचाल ला दिया है। उस बेटी का परिवार एक्शन की मांग करता रहा, लेकिन कांग्रेस की सरकार तुष्टीकरण के दबाव को ही प्राथमिकता देती है। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर कन्नड़ के सिरसी, दावणगेरे और बेल्लारी में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। अमित शाह आज मैनपुरी और इटावा में एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता भाजपा राजनाथ सिंह आज गुजरात में प्रचार करेंगे। अहमदाबाद में एक जनसभा करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं। वे आज नादिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के गंजाम जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि हमने देखा है कि कैसे ममता सरकार में तृणमूल कांग्रेस के शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा बने हुए हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि संदेश खाली में लोगों की रक्षा के लिए एनएसजी कमांडो को भी उतरना पड़ा। इससे हम समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार कैसे अराजकता फैला रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता योगी आदित्यनाथ आज बदायूं और एटा में जनसभा करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज तिलकनगर में रोड शो करेंगी। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की। मुंबई उत्तर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके काम के लिए बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। असम के गुवाहाटी में मतदाताओं के बीच मतदान को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली निकले जाने के बाद कामरूप मेट्रो के जिला आयुक्त सुमित सत्तावन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि तीसरे चरण के चुनाव में अच्छा मतदान प्रतिशत होगा। मणिपुर बाहरी संसदीय क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्रों के 6 मतदान केंद्रों पर 30 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी पत्र के अनुसार मणिपुर संसदीय क्षेत्र के उखरूल विधानसभा के 4 मतदान केंद्रों के अलावा चिनगई और करोंग के एक मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान होगा। कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय क्षेत्र के हनूर विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर 29 अप्रैल को पुनर्मतदान कराया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को लेकर देश का राजपूत समुदाय बहुत ही नाराज है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले देश में राजा महाराजाओं के शासनकाल में जब जिसका मन करता था वो उसकी जमीन छीन लेता था। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राजपूत समाज पर दिए एक बयान का वीडियो शेयर किया है और राहुल गांधी से तुरंत राजपूत समाज से माफी की मांग की है। उत्तराखंड के टिहरी जनपद में एक वाहन अनियंत्रित होकर 30 मीटर गहरी खाई में गिर गया। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर चालक की जान बचाई। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को फिर सम्मन भेजा है। ईडी ने अमानतुल्लाह खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में अगले हफ्ते 29 अप्रैल को पेश होने को कहा है। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीआर पार्क में वॉकथॉन वॉक फॉर केजरीवाल कार्यक्रम आयोजित किया। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह जेल भेजा गया है उसके खिलाफ हमने जेल का जवाब वोट से अभियान भी शुरू किया है।
लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लवली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया है। अरविंदर सिंह लवली ने अपने इस्तीफे में उन सभी बातों का जिक्र किया है जिसके वे खिलाफ थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन के खिलाफ थे। अरविंदर सिंह लवली ने यह भी कहा कि दिल्ली में कांग्रेस को केवल 3 ही सीटें दी गईं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि इन तीनों सीटों में 2 सीटें बाहरी व्यक्तियों को दी गई। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा, कांग्रेस में सब ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस में एक परिवार ही सब कुछ चलाना चाहता है। वहीं भाजपा नेता तेजिंदर पाल सिंह बाघा ने कहा कि अरविंदर सिंह लवली एक राष्ट्रवादी हैं और वे कन्हैया कुमार को टिकट देने के खिलाफ थे। अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में मिशन और विजन वाली पार्टी और गठबंधन है और दूसरी तरफ एक ऐसा गठबंधन है जिसके भीतर ही विभाजन, असमंजस और ये टुकड़े टुकड़े पार्टी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के इस्तीफे के बाद उनसे मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता सुभाष चोपड़ा ने कहा कि ये पार्टी का आंतरिक मामला है। वे पार्टी में हैं और पार्टी के साथ हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान में शामिल हुए और लाभार्थियों से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस पर अमेठी में भाजपा अपने विजय को दोहराने के साथ रायबरेली में कमल खिलाएगी। लोकसभा चुनाव में भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में पहली बार गुजरातियों समेत अप्रवासी भारतीयों ने अहमदाबाद से सूरत एक कार रैली का आयोजन किया। कार रैली में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, यूरोप और अफ्रीका से आए एनआरआई और अप्रवासी गुजरातियों ने भाग लिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, कांग्रेस सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ कई अन्य नेताओं ने बेंगलुरु में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महादेव बुक वोटिंग मामले में एक्टर साहिल खान की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में अभिनेता साहिल खान को मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने छत्तीसगढ़ में हिरासत में लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत की याचिका खारिज करने के बाद मुंबई पुलिस की विशेष जांच टीम ने साहिल खान को छत्तीसगढ़ में हिरासत में लिया था। साहिल खान पर 15,000 करोड़ के फ्रॉड का आरोप है। जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन की एक टीम ने गुरेज बांदीपोरा रोड के राजदान टॉप में बर्फबारी में फंसे 35 वाहनों को बचाया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में अलग अलग दलों से कई नेता भाजपा में शामिल हुए। राजस्थान में जयपुर के नाहरगढ़ प्राणी उद्यान में प्रशासन ने वन्य जीवों को गर्मी से बचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। देश के कई राज्यों में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में देश के पूर्वी और दक्षिण हिस्सों में तेज लू जारी रहने की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू चलने का अनुमान जताया है। ओडिशा में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कहा कि अभी 13 दिनों तक हीट वेव जारी रहेगी। 2010 के बाद ये अब तक सबसे अधिक जारी रहने वाला हीट वेव होगा। राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए हैं और तापमान 39 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 30 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। पश्चिमी विक्षोभ का ज्यादा असर रहेगा। मैदानी और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश की संभावना है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल खास तरह की एम्बुलेंस तैयार कर रहा है। इस एम्बुलेंस में वो सारे इंतजाम होंगे जिससे हीट स्ट्रोक के मरीज का इलाज हो सके। केंद्र सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद 6 देशों को प्याज भेजने की अनुमति दी। केंद्र ने पश्चिम एशिया और कुछ यूरोपीय देशों के निर्यात बाजारों के लिए विशेष रूप से उगाए गए 2000 टन सफेद प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी। उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि सरकार ने 6 देशों बांग्लादेश, यूएई, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को 99,150 टन प्याज के निर्यात की दी अनुमति। और बुलेटिन में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी। मेरे एक वोट से मेरे जैसी करोड़ों गृहिणियां बनी लखपति दीदी। अब मेरे ही वोट से 3 करोड़ और महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। ये है मोदी की गारंटी।
और मेरी गारंटी? कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमित बैंक बनने के लिए 1000 करोड़ रुपए की न्यूनतम नेटवर्थ होने समेत मानदंडों को पूरा करने वाले स्मॉल फाइनेंस बैंकों से आवेदन आमंत्रित किए। आरबीआई ने कहा कि नियमित बैंक बनने का लक्ष्य रखने वाले एसएफबी की पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए। पतंजलि फूड्स ने नए कारोबार में एंट्री को किया ऐलान। पतंजलि फूड्स ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि निदेशक मंडल ने पतंजलि आयुर्वेद के गैर खाद्य पोर्टफोलियो के साथ तालमेल बढ़ाने के सबसे कुशल तरीके का मूल्यांकन करने के लिए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के आईटी सेवा क्षेत्र के राजस्व में धीमी वृद्धि के बीच देश की दिग्गज आईटी कंपनियों में बीते वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों की संख्या में आई 70,000 की कमी। रेटिंग एजेंसी क्रिसल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान भी आईटी सेवा क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि लगातार दूसरे वर्ष भी धीमी रह सकती है और इस वर्ष क्षेत्र के राजस्व में 5 से 7% की रह सकती है वृद्धि। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 87.27 लाख आवेदकों ने एनसीएस पोर्टल पर पंजीकरण कराया। पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक निजी सेक्टर में सबसे अधिक नौकरियों की मांग वित्त एवं बीमा सेक्टर में हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग, शिक्षा, आईटी एवं संचार व अन्य प्रकार के प्रोफेशनल सेक्टर के लिए भी बड़ी संख्या में नौकरियों की मांग आई है। आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हो रही है सबसे अधिक नौकरियों की मांग। अमेरिका के बैंकिंग रेगुलेटर फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने रिपब्लिक फर्स्ट बैंक की संपत्तियों की जब्त। रिपब्लिक फर्स्ट बैंक 2024 में डूबने वाला पहला बैंक बना। इससे पहले पिछले वर्ष नवंबर में सिटीजन्स बैंक डूब गया था। एफडीआईसी ने कहा कि पेंसिल्वेनिया का फुलटन बैंक रिपब्लिकन फर्स्ट बैंक का संचालन शुरू करने और इसकी संपत्तियां व जमा खरीदने पर सहमत हो गया है। निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक का शुद्ध लाभ बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 18.5% बढ़कर 11,672 करोड़ रुपए रहा। मई के दौरान 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। इसमें 4 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टी शामिल। साथ ही देश के कई हिस्सों में अलग अलग कारणों से 8 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद भारत बन जाएगा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार। वहीं डिजिटल अर्थव्यवस्था का आकार बढ़कर 8,000 करोड़ डॉलर होगा। 2030 तक भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोग कर रहे होंगे ऑनलाइन खरीदारी। फिलहाल भारत का ई कॉमर्स बाजार करीब 1,130 करोड़ डॉलर का है, जो करीब 21% सालाना की दर से बढ़ रहा है। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था व ई कॉमर्स बाजार में वृद्धि के कारणों में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस सबसे अहम। 2022 में यूपीआई के जरिए 1.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का लेन देन किया। दक्षिणी चीन के ग्वांगझाऊ में हुए बवंडर में 5 लोगों की मौत जबकि 33 अन्य हुए घायल। बवंडर में 141 कारखानों की इमारतें क्षतिग्रस्त।
बवंडर के बाद दक्षिणी चीन में कई दिनों तक भारी बारिश हुई, जिससे बाढ़ आ गई। बचाव कर्मी पानी में फंसे हुए निवासियों को निकालने में जुटे हुए हैं। ग्वांगडोंग प्रांत में बाढ़ के कारण 11,10,000 से ज्यादा लोगों को स्थानांतरित किया गया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से करीब 143 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र इंडोनेशिया के जावा द्वीप से लगभग 102 किलोमीटर दक्षिण में था। वहीं भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर थी। यूक्रेन पर रूस के हमले में 4 बिजली संयंत्र हुए क्षतिग्रस्त। रूस ने यूक्रेन पर 32 मिसाइलें दागे थीं, जिसमें से यूक्रेन की वायुसेना ने 21 मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया। बिजली संयंत्र से जुड़ी कंपनी DTEK ने कहा कि ऊर्जा संयंत्रों में कई लोग घायल हुए हैं। दक्षिण पूर्वी निप्रापेट्रोव्स्क क्षेत्रों में 2 बिजली संयंत्र प्रभावित हुए हैं। पश्चिमी लवीव और इवानो फ्रैंकोव्स्क क्षेत्रों से भी हमलों की सूचना मिली है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मिसाइल हमले में एक मनोरोग अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गया और एक व्यक्ति भी हुआ घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमले में यूरोपीय संघ को गैस आपूर्ति करने वाले संयंत्र प्रभावित हुए हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हसन महमूद ने साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका रीता चौधरी को 1971 के मुक्ति संग्राम का सार बताने वाली नई किताब की सराहना की। अमेरिका के साउथ कैरोलिना प्रांत में एक सड़क हादसे में 3 भारतीय महिलाओं की मौत। दुर्घटना में मरने वाली तीनों महिलाएं गुजरात के आनंद जिले की रहने वाली थी। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 59 देशों के करीब 28.2 करोड़ लोगों ने 2023 में किया भीषण भूख का सामना। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के मुख्य अर्थशास्त्री मैक्सिमो टोरेरो ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने भूख का एक पैमाना तय किया। रिपोर्ट के अनुसार 20 देशों में भूख की मुख्य वजह हिंसक संघर्ष था। इस देशों में लगभग 13 करोड़ 50 लाख लोगों ने गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना किया। सूडान में हालात सबसे अधिक गंभीर रहे। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर रखने के मुद्दे पर उच्च न्यायालय से और समय देने की मांग की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन लोगों के साथ कोई भी समझौता करने से इनकार कर दिया जिन्होंने देश को गुलाम बना दिया है, और उन्होंने कहा कि वे 9 और साल जेल में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन लोगों के साथ कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स का दमदार प्रदर्शन जारी। लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। राजस्थान की जीत में कप्तान संजू सैमसन और ध्रुव जुरैल का अहम योगदान। संजू सैमसन ने 33 गेंदों पर बनाए नाबाद 71 रन, तो वहीं ध्रुव जुरैल ने नाबाद 52 रन की पारी खेली। इंडियन प्रीमियर लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। आज दिन के दूसरे मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम एक दूसरे के खिलाफ होगी। इंडियन प्रीमियर लीग में शनिवार को खेले गए पहले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 10 रन से हरा दिया। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने जताई उम्मीद, पेरिस ओलंपिक में टीम का प्रदर्शन रहेगा बेहतरीन। बोले ऑस्ट्रेलिया दौरे से काफी कुछ सीखने को मिला। भारतीय पहलवान दीपक पूनिया को भरोसा, पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में होंगे सफल। विश्व क्वालिफाइंग के लिए कर रहे हैं जोरदार मेहनत। अल हिलाल की टीम सऊदी प्री लीग खिताब को पहुंची और करीब, और अल फतेह की टीम को 3-1 से मात दी। वहीं अल शबाब की टीम ने अल इत्तिहाद की टीम को 3-1 से दी मात। जीत के साथ सऊदी प्रो लीग में 9वें स्थान पर खुद को पहुंचाया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में न्यूकासल यूनाइटेड की शेफील्ड यूनाइटेड पर 5-1 की दमदार जीत। मैच में अलेक्जेंडर इसाक ने किए 2 गोल। EPL के ही एक अन्य मुकाबले में एवर्टन ने ब्रेंटफोर्ड को 1-0 से हराया। मैड्रिड ओपन में राफेल नडाल की जीत का दौर जारी। एलेक्स डे मिनार को 7-6, 6-3 से हराया। पोलैंड की ईगा स्वातक ने अंतिम 16 में जगह बनाई। रोमानिया की सोराना कर्सटी को 6-1, 6-1 से हराया। अमेरिका की कोको गॉफ ने भी जीत के साथ खुद को आगे बढ़ाया, अगले दौर में बनाई जगह। सुशांत सिंह के निधन के 3 साल बाद अब उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर एक्टर को न्याय दिलाने के लिए कैंपेन शुरू किया। अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म खेल खेल में की रिलीज डेट का किया ऐलान। फिल्म 6 सितंबर 2024 को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक्टर गुरचरण सिंह 22 अप्रैल से लापता। पुलिस को एक CCTV फुटेज मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने किडनैपिंग का केस दर्ज किया। भोजपुरी अभिनेत्री अमृता पांडे का हुआ निधन।
कृष्णा मुखर्जी ने शुभ शगुन के प्रोड्यूसर कुंदन सिंह पर हैरेसमेंट का लगाया था आरोप। वहीं अब कुंदन सिंह ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें यहीं इजाजत दें। नमस्कार।